नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। कहते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है। पावर ऑफ द वर्ड जबरदस्त होता है। एक शब्द का भी बहुत पावर होता है, उसकी ताकत होती है, उसकी क्षमता होती है जिंदगी को बदल देने की, आपके कार्य को बदल देने के लिए, आपको प्रगति दिलवाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए एक शब्द कमाल कर सकता है। तो फिर तो दुआओं की बात है। ये आपने कई बार सुना होगा कि दुआओं में बहुत असर होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, यकीनन होता है। हर शब्द का असर होता है। आप जो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, उसमें पावर है। आप जो कहते हैं गुड लक, तो उसमें पावर है। ऐसे कई शब्दों को, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, हैप्पी एनिवर्सरी, इसमें बड़ी पावर है, क्योंकि उस मैसेज में आपकी क्षमता, आपकी भावनाएं शामिल हैं। वो मैसेजेस इतने पावरफुल होते हैं कि जिंदगी में उसका प्रभाव होता है। मैं एक आपको स्टोरी बताता हूं। एक राजा अपने मंत्री के साथ पूरे राज्य में वेश बदलकर घूमा करता था। मेरे राज्य में क्या हो रहा है ये पता लगाने के लिए घूमा करता था। घूमते घूमते जब वो बाजार में से गुजरता था तो किसी एक निश्चित दुकान के सामने से जब गुजरता था तो उसका मन अस्वस्थ हो जाता था। उसके समझ में नहीं आता था कि इस दुकान के सामने से गुजरता हूं तो मेरा मन बेचैन क्यों हो जाता है। ये समझ में न आने के कारण वो उदास रहता था। कुछ दिनों से ये उदासी देखने के बाद मंत्री ने उसका कारण पूछा कि राजा जी, क्या कारण है। राजा ने उसको हकीकत बताई कि बाजार में एक निश्चित दुकान के सामने से जब भी मैं गुजरता हूं तब मेरा मन बेचैन हो जाता है, मैं अस्वस्थ हो जाता हूं। मंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं पता लगाता हूं। मंत्री ने अपने सूत्रों के द्वारा मालूम किया वो दुकान चंदन के लकड़ी की है और उस व्यवसायी की बिक्री न होने से वो परेशान था, उदास था, उसकी मंदी चल रही थी। वो दुकानदार हमेशा ये सोचा करता था कि राजा कब मरे और मेरी चंदन की लकड़ी पूरी बिक जाए, क्योंकि वहां प्रथा थी कि राजा कभी मरे तो चंदन के लकड़ी से उसका दाह संस्कार किया जाता था। जब राजा की मृत्यु होगी तो मेरे सारे चंदन की लकड़ी बिक जाएगी और मुझे फायदा होगा, लाभ होगा। ये वो सोचता था। उसकी जो विशेष थी, वो विशेष, वो अभिलाषा, वो इच्छा राजा के मन को प्रभावित करती थी हमेशा, और राजा अस्वस्थ रहा करते थे। जब ये मंत्री को समझ में आया तो उसने राजा से कहा कि राजा जी, आपकी अस्वस्थता का इलाज मिल गया है। राजा ने कहा क्या? तो कहने लगे इसके लिए मुझे आपके राजमहल में कक्ष बनवाना है जिसमें सारा सामान चंदन की लकड़ी का होगा। राजा ने कहा फिर तो कर लो। मंत्री ने आदेश दिया कि इस व्यवसायी से उसकी सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाए। जब उस व्यवसायी की सारी लकड़ियां खरीद ली गई तो वो खुश हो गया, उसको लाभ हुआ। उसने सोचा कि राजा जी अपने महल में कक्ष बनवा रहे हैं चंदन की लकड़ियों के सामान का, तो वो खुश हो गया। तो राजा को दुआएं देने लगा और इधर राजा का मन स्वस्थ होने लगा, प्रसन्न होने लगा। राजा को इस बात का कारण समझ में नहीं आया कि चंदन की लकड़ियां खरीदने से मेरी अस्वस्थता का क्या संबंध था। तब मंत्री ने उन्हें पूरा वृत्तांत बताया। तब राजा को समझ में आया। बाद में मंत्री ने उस व्यवसायी को जब ये बात बताई, वो मायूस हुआ। उसने माफी मांगी कि मेरी अभिलाषा के कारण आपको अस्वस्थता महसूस हो रही थी। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमारे शब्दों की पावर कितनी होती है, हमारी अभिलाषा की पावर कितनी होती है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, ये जो संदेश देते हैं इसके दो परिणाम होते हैं। पहला परिणाम तो ये होता है कि जिस व्यक्ति को संदेश दिया जाता है वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। दूसरा सूक्ष्म परिणाम है जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, स्पंदन कहते हैं। वो परिणाम बहुत जबरदस्त होता है जिसे हम कहानी से समझ पाए। इसलिए कहा जाता है कि दुआ करो तो दिल से दुआ करो, शुभ कामनाओं का परिणाम होता है। इसलिए कामना अच्छी करें, विशेष अच्छी करें और हितकारक हो ऐसी विशेष करें, उसका भी अच्छा होगा। जिसके लिए मन में अच्छी विशेष रख रहे हैं, उसको मन से विशेष दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, उसका तो अच्छा होगा ही, आपका भी अच्छा होगा। सफल और आनंदित जीवन के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।